साथियों नमस्कार, मैं नासिरदास सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी। साथियों मैंने थंबनेल में लिखा है कि कहीं मैं 10 नंबरी तो नहीं हूँ। जो इस टाइप के मैं आरोप लगा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहा हूँ और जो बातें आज तक किसी ने सुनी नहीं है उस टाइप की बातें रख रहा हूँ सोशल मीडिया पर और लेटरों के माध्यम से। तो साथियों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे सिविल में तो 10 नंबरी को मोटे हिसाब से बोलते हैं कि यार ये एक अनडिसिप्लिन्ड, बिना कानून का पालन करने वाला इंसान, मन की मर्जी करने वाला, उसको एक 10 नंबरी बोल दिया जाता है। लेकिन हमारी सेना में 10 नंबरी का मतलब होता है कि 10 नंबर फार्म भरा जाता है, 10 नंबर फार्म भरा जाता है, जिससे एक सैनिक को पागल घोषित कर दिया जाता है। तो मैं एक सेना के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, सिविल के हिसाब से तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या मैं आपको कोई अनडिसिप्लिन्ड या कोई ऐसी अवहेलना करने वाला इंसान लग रहा हूँ, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। बाकी मैं एक सोल्जर हूँ, सोल्जर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मुझे 10 नंबरी घोषित किया गया था, मुझे 10 नंबरी बना दिया गया था जब मैं अपने देश के दुश्मन गद्दार कर्नल अमित भीष्ट की चोरी और उसकी गद्दारी के पीछे पड़ गया था, उसका विरोध करने लग गया था। और उसके विरोध में मैंने थल सेना अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर और हमारी सेना की हर अथॉरिटी के पास लेटर लिख लिख के डंप लगा दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी डाल दिया था। और मैं ये सीधा मैं चैलेंज कर रहा था, अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो मुझे फांसी दीजिए, नहीं तो इस गद्दार पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके कार्रवाई कर लीजिए। जब इस गद्दार का प्रभाव से बड़े बड़े अधिकारियों ने इसका साथ दिया और इसको बचाने के लिए मुझे 10 नंबरी घोषित कर दिया था 12 अगस्त 2015 को, और मुझे 2 मई 2016 तक 10 महीने हॉस्पिटल में डाल के जान से मारने की कोशिश हुई थी और वहां पर तड़पाया गया था, बहुत खतरनाक इंजेक्शन लगा लगा कर। लेकिन यहां पर बात मैं आपको बता रहा हूं कि अभी फिर क्या हुआ, जब मैं 3 मई 2016 को इन गद्दारों के चुंगल से मेरे साथियों की मदद से अपने घर आ गया था, ताकि इन गद्दारों को इनके अंजाम तक पहुंचा सकूं, इनकी चोरियों का पोल पट्टी खोल सकूं, इसलिए मैं घर आ गया था। तो इन्होंने तुरंत मुझे सेप 1 सेना की लैंग्वेज में और आपके सभी की नॉलेज के लिए मुझे मेंटली फिट घोषित कर दिया। आपको साइड में डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, पहले तो ये आप देखें कि ये 12 अगस्त को मुझे हॉस्पिटल में डाल दिया था मेंटली डिस्टर्ब करके, और ये रिमार्क आप साइड में देख रहे हैं। मेरे साथ में 3 जो जवान गार्ड हैं और मैं एक अकेला रह भी नहीं सकता, इस टाइप की घोषणाएं कर दी थी, क्योंकि मेरा पागलपन बहुत बड़ा था। गद्दार की इस रिपोर्ट से मैं पीछे किसी हालत में नहीं हट रहा था, तो मुझे पागल घोषित कर दिया था, कुचलने के लिए, दबाने के लिए, कैद में रखने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकल गया तो इन गद्दारों को डर हुआ कि अभी तो ये बाहर सिविल में चला गया है, वहां के डॉक्टर को दिखाएगा, वो तुरंत इसकी मेंटल हालत को सही लिखेंगे, हमें उल्टा पड़ जाएगा। तो तुरंत ये मेरा साइड का आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, 3 मई 2016 को मैं तो 3 मई को सुबह अपने घर आ जाता हूं, और ये 3 मई को महा रेजिमेंट सेंटर ब्रिगेडियर ईवी रेड्डी थे, अपने अधीन एक डॉक्टर से, मेजर साहब जो उसके जूनियर है, उनसे अपना एक टाइप से अपना पद का पावर दिखा के मुझे सेफ 1 घोषित यानी मेंटली फिट घोषित करवा दिया। ये साइड में आप ये घोषणा देख रहे हैं। तो आपको मैं जानकारी देने के लिए वीडियो बनाया है कि आपका दिमाग में वो बात क्लियर हो जाए कि मैं ऑन पेपर भी, ऑन डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन भी 10 नंबरी नहीं हूं। सेना के हिसाब से भी और सिविल में भी मैंने कोई आज तक क्राइम नहीं किया है। मैं कानून का पालन करने वाला इंसान हूं और कानून को पालन करते हुए इन गद्दारों पर एक्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारा मंत्री, हमारे सब कुछ इस गद्दार को बचाने में ही इंटरेस्टेड हैं। ये भी चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगते आप सभी 140 करोड़। आपकी जेब से सेना को पैसा पेमेंट दी जाती है, आपकी जेब से ही सब कुछ, पब्लिक मनी से सारी सुख सुविधाएं सेना के सोल्जर को दी जाती हैं, और आप ये चाहते हैं कि हमारे सैनिक हमारे देश की सुरक्षा ईमानदारी से करें। लेकिन मैंने गद्दारी होते अपने आंखों के आगे देखी है और उसके विरोध में मैं लगातार लड़ रहा हूं, और ये गद्दार मुझे कुचलने की हर पल कोशिश कर रहे हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं।
तो इसमें यही जानकारी दी कि मैं 10 नंबरी नहीं हूँ। आप सभी विश्वास रखें, मैं सत्य पर हूँ, सत्य का साथ दें, अपने सैनिक का साथ दें, और सोशल मीडिया ही सब कुछ है। आप इस बात को फैलाएं, वायरल करें, अपने प्रधानमंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर जी को जगाएं और बोलें आप हमारे सोल्जर की बात सुन लें। अगर झूठा है तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे सजा दे दीजिए, डबल सजा दे दीजिए, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो आपको मैंने इसमें यही अपना बात रखी है, आप इस चीज़ को समझें कि मेरा स्टेटस है क्या। जय हिंद, नमस्कार।